देश भर में आज मनाया जाएगा करवा चौथ का त्योहार। सौभाग्य और स्नेह का सुंदर पर्व करवा चौथ कैसे मनाएं? सबसे बड़े व्रत करवा चौथ पर क्या करना चाहिए विशेष? कैसे करनी चाहिए विशेष पूजा अर्चना ताकि हर मनोकामना हो पूर्ण? करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। ये त्योहार हर साल मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं दिन भर बिना अन्न और जल के व्रत रखती हैं और शाम को छलनी से चांद को देखकर अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन सुहागिनों को चांद के दीदार का बेसब्री से इंतजार रहता है। करवा चौथ अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का सबसे प्रमुख त्योहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिनें 16 श्रृंगार करती हैं और पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। इसके अलावा इस दिन बहू द्वारा अपनी सास को सर्गी देने की भी परंपरा है। इस साल करवा चौथ का व्रत बुधवार 1 नवंबर यानी आज के दिन रखा जाता है। आइए जानते हैं आखिर करवा चौथ पर पूजा के लिए कितनी देर का मुहूर्त रहने वाला है। आज बंजारों की रौनक क्या है? आज सुबह से सुहागनों ने व्रत रखा हुआ है जो शाम चंद्रमा की पूजा के बाद खत्म हो जाएगा। आज शाम 7 से रात तकरीबन 9 बजे तक देश भर में चंद्रमा दिख जाएगा, जो कि पूर्व उत्तर दिशा के बीच नजर आने वाला है। ज्योतिषों का कहना है कि आज के ग्रह नक्षत्र सर्वार्थ सिद्धि, सुमुख, अमृत और कुलदीपक योग बना रहे हैं। करवा चौथ पर ऐसा चतुर महायोग पिछले 100 सालों में नहीं बना। जानिए महत्वपूर्ण जानकारी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रो साइंस संस्था के द्वारा ज्योतिष में स्वर्ण पदक से सम्मानित पंडित कौशल कुमार शर्मा की जवानी। पंडित जी, सौभाग्य और स्नेह का सुंदर पर्व आज करवा चौथ मनाया जा रहा है, तो इस पे विशेष रूप से कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए और किस तरह से इस पर्व को मनाना चाहिए? देखो, भारतीय जो संस्कृति है, हिंदू धर्म के अंदर जो करवा चौथ का व्रत है वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है उसको सभी सौभाग्यवती स्त्रियां मनाती है। तो इसके अंदर जैसे 13 जैसे थाली के अंदर परोसा जाता है, जिसमें एक परोसा जो थाली होती है भगवान गणपति जी के लिए निकाली जाती है। उसमें मिष्ठान जैसे हलवा है, पूड़ी है, चावल इत्यादि मिष्ठान वगैरह, और उस पर वस्त्र वगैरह सारे ये रखे वो गणेश जी का निकालती है। फिर 13 जो इसका व्रत जो स्त्री करती है, उद्यापन करती है, उज्जमन करती है, तो वो 13 जगह 13 परोसे यानी 13 थालियों के अंदर पूड़ी, मिष्ठान, हलवा ये निकालती है। उसके अंदर सुहाग की वस्तुएं जैसे साड़ी, ब्लाउज, हार श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं ये अपने जो अपने सासू माँ को देती है, पैर छूती है और उनका आशीर्वाद लेती है। और इसके अलावा जैसे 13 इसके अंदर होते हैं, 13 सुहागनियों को ये दिया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो पूर्व में इस कथा का ये सुहागवती जो स्त्री है, भगवान इसको चंद्रमा को अर्घ देकर चंद्रोदय के टाइम, और एक मिट्टी का जैसे करवा होता है उसमें जो लाल कपड़े पर बिछा के और चंद्रमा की आकृति बनाती है और भगवान शिव और पार्वती की जो है वो प्रतिमा बनाती है, उसको दीवार पे टांगती है उनके दर्शन करके। और फिर चंद्रमा को रात्रि काल में जब चंद्रोदय अपने यहाँ रहेगा 8:27 पर चंद्रोदय होगा, तो उस टाइम चंद्रमा को अर्घ्य देकर वो भोजन करेगी। तो पूर्व में जैसे इसकी छोटी कथा भी है, तो इसमें जैसे 7 भाइयों की एक बहन थी और भाई बहन का आपस में इतना प्रेम था कि वो भाई बहन को, जब बहन अपने घर इधर मायके अपने माँ बाप के पास आती तो भाई बहन सब बैठ के एक साथ भोजन करते थे। भ्रातृ प्रेम, भाई बहन का इतना प्रेम। रक्षाबंधन ही नहीं, अन्य ये त्योहार है, इस पे भी बहन और भाई का बहुत अच्छा भूमिका रहती है। तो ये करवा चौथ में जब बहन आती है तो वो अपने भाइयों के साथ बैठकर भोजन करती। तो अब भाइयों ने कहा कि बहन आओ भोजन करें, तो उस दिन करवा चौथ थी, तो बहन ने कहा भी मेरा तो आज व्रत है, तो मैं तो रात को चंद्रोदय को अर्घ्य देकर फिर भोजन करूंगी, आप कर सकते हो।
अब भाइयों से रह नहीं गया, क्योंकि लाडली बहन थी वो। कहते नहीं, बहन को तो जरूर भोजन कराएं, कैसे कोई तरकीब सोचें। तो एक भाई ने सोचा कि एक चालनी, लोह की चालनी लेके और एक दीपक जगा के और ऊंची जगह चढ़ के और उनको दीवा वो करके और उसको चंद्रमा के वो दर्शन के, चंद्रमा की आकृति के समान दर्शन करा दिए। तो कहते बहन ये चंद्रमा हो गया। तो बहन ने अपने भाभियों से कहा कि भाभी जी आप भी व्रत खोल लो। तो उन्होंने कहा ना भाई, ये तो भाई तेरे को भूखा नहीं देखना चाहते, और आपस में आप भाई बहन का प्रेम प्यार है, लेकिन हम तो चंद्रोदय होगा तभी अर्घ्य देकर भोजन करेंगे। तो तब क्या हुआ, उस बहन ने भोजन कर लिया, व्रत भंग हो गया। तो भगवान गणपति रुष्ट हो गए, तो उसको एक तरह से श्राप लग गया। तो उसका पति है जो एकदम सीरियस बीमार हो गया, घर में रोग दोष आदि व्याधि कलह द्वेष हो गया, निर्धनता घर में आ गई, गरीबी आ गई, बहुत परेशान रहने लगी। फिर उसको तत्काल एहसास हो गया कि ये भगवान गणपति, मैंने व्रत नियम संयम नहीं रखा, इसलिए मेरे को ये दोष लगा है। तो उसने फिर दोबारा भगवान का ये गणेश चतुर्थी पे व्रत किया, और उसका जैसे पहले था घर में धन धान्य का भंडार भरा, अमर सुहाग रहा। तो इसमें और भी कहानी है, जैसे एक बुढ़िया थी, उसके अंधी थी वो। तो उन्होंने, परिवार ने कहा कि वो गणेश जी की पूजा बहुत करती थी, भगवान गणपति की, गणेश जी की। तो गणेश जी एक दिन खुश हो गए और बोले कि माता बोलो क्या मांगना चाहती हो, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा। भगवान गणपति प्रसन्न हो गए, गणेश जी। तो उसने कहा कि मेरे को, मैं सोच के बताऊंगी, अभी तो मैंने सोचा नहीं भी मैं क्या दूं। परिवार के पूछा, बेटे बहुओं से पूछा, तो उन्होंने कहा भी तू बेटा पोता मांग ले, धन घर के लिए धन मांग ले। तो किसी ने ये धन दौलत के बारे में बताया, किसी ने कहा भी तू नेत्र मांग ले। तो फिर बुढ़िया ने कहा भी ठीक है। अगले दिन भगवान गणपति आए, तो उन्होंने, उस बुढ़िया ने कहा भी मेरे को निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, घर में धन भाग दे, अच्छे मेरे को नेत्र ज्योति बढ़े, और नाती दे, पोता दे, मतलब सारे परिवार में मेरे सुखियां आए। तो भगवान समझ गए कि माता ने तो सब कुछ मांग लिया। तो उस दिन भगवान गणेश जी इसको तथास्तु कह के इसको वरदान दिया। जैसा भगवान गणेश जी ने उस बुढ़िया को वरदान दिया, ऐसा सभी को दे। सभी अपने नियम, व्रत और संयम पे ध्यान रखें, व्रत करें। भारतीय संस्कृति में बहुत व्रत त्योहार आते हैं, तो इसका व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है। व्रत में अपने एक संकल्प में बंध जाते हैं, और जब हमारा संकल्प अच्छा होगा तो हमारे घर में धन धान्य बढ़ेगा, आचार विचार बढ़ेगा, हम निंदा चुगली से बचे रहेंगे, और हमारा घर जो दाम्पत्य जीवन है, घर एक मंदिर कहलाने लग जाएगा। जब हम पूजा पाठ में नित्य कर्म हमारा अगर सही होगा, तो हमारा घर ही एक मंदिर बन जाएगा। इससे अपने जो घर में जो गृहस्थ जीवन अच्छा होता है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तो इंसान को नित्य प्रति जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, और नित्य उठ करके बड़ों की आशीर्वाद ले। सबसे बड़ा इस व्रत का जो करवा चौथ का व्रत है, इसमें ये है कि बड़ों का, बुजुर्गों का मान सम्मान रखो, उनका आदर करो, उनका कहना मानो, उनकी आज्ञा पालन करो। तो सभी अगर अपने घर के माँ बाप